नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के लीडरशिप की। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। कैसे कई रियासतें एक हुईं और आज का मॉडर्न राजस्थान बना, और कौन थे वो लीडर्स जिन्होंने इसे दिशा दी। सोचिए, दर्जनों छोटी बड़ी रियासतें, उनको मिलाकर एक मॉडर्न स्टेट बनाना, ये कैसे हुआ होगा? और वो कौन लोग थे? वो कौन से नेता थे जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी? चलिए, इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के बनने से ही। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का जो राजस्थान है वो असल में कई टुकड़ों को जोड़कर बना है। देखिए, राजस्थान कोई एक दिन में नहीं बन गया था। अरे ये तो एक लंबी और सच कहूं तो काफी पेचीदा प्रोसेस थी। पूरे 7 स्टेजेस लगे थे इसे बनने में। मार्च 1948 में मत्स्य संघ से कहानी शुरू हुई और धीरे धीरे नवंबर 1956 में जाकर ये पूरा एकीकरण हुआ। मतलब एक एक करके रियासतों को साथ लाया गया। और पता है, शुरू में मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहते थे और उन्हें चुना नहीं जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, जैसे हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन असली बदलाव तो 1952 में आया, जब पहले चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल बने राजस्थान के पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। मतलब पहली बार जनता ने अपना नेता चुना। ये एक बहुत बड़ा कदम था राजशाही से सीधे लोकतंत्र की तरफ। ठीक है, तो राज्य तो बन गया, पर अब उसे सही शक्ल कौन देता, उसे आगे कौन बढ़ाता? ये काम किया कुछ बहुत ही विजनरी लीडर्स ने। चलिए बात करते हैं उन आर्किटेक्ट्स की जिन्होंने राजस्थान की नींव रखी। 17 साल, जरा सोचिए, एक ही मुख्यमंत्री 17 साल तक सत्ता में रहा। ये तो एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। कौन थे वो नेता? जी हाँ, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। और उनके इसी 17 साल के कार्यकाल ने उन्हें एक टाइटल दिया, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। उन्हें ये नाम यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। और काम देखिए, पंचायती राज सिस्टम लाकर उन्होंने डेमोक्रेसी को गांवों तक पहुंचाया। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से पानी की समस्या का हल निकाला। लैंड रिफॉर्म यानी काश्तकारी अधिनियम लाकर किसानों को हक दिया। और तो और, राजस्थान को अपनी पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल भी उन्हीं के कार्यकाल में मिली। वाकई एक जबरदस्त विरासत। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सुखाड़िया के इस लंबे दौर के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। एक पार्टी का दबदबा अब टूटने वाला था और मैदान में नए चेहरे उतरने वाले थे। और ये चार्ट्स देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। सालों तक, दशकों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा, लगभग 70% टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई और एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आई। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? भैरों सिंह शेखावत। साल था 1977, जब उन्होंने कांग्रेस के दशकों पुराने किले को कह सकते हैं ढा दिया। वो बने राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री। ये अपने आप में एक नए दौर की शुरुआत थी और उनका कद इतना बड़ा था कि वो बाद में भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। इसी दौर में एक और अहम चेहरा सामने आया, वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली और आज तक की इकलौती महिला मुख्यमंत्री। उनका फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पर था, और ये जो बात है, ये उनके विजन को साफ दिखाती है। अच्छा, राजस्थान की सियासत सिर्फ बड़े बदलावों की कहानी नहीं है। यहाँ कुछ बड़े ही दिलचस्प रिकॉर्ड्स भी बने हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ मज़ेदार पॉलिटिकल सुपरलेटिव्स पर। राजनीति कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा? एक तरफ मोहनलाल सुखाड़िया, जो पूरे 17 साल सीएम रहे, और दूसरी तरफ हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल सिर्फ 16 दिन का था। 17 साल और 16 दिन, क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। और ये भी देखिए कि राजस्थान के सीएम सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं रहे। कई बड़े नेताओं ने नेशनल लेवल पर भी अहम भूमिकाएं निभाईं। भैरों सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया दोनों ही दूसरे राज्यों के गवर्नर रहे, और वसुंधरा राजे यूनियन मिनिस्टर भी बनी। मतलब यहाँ के लीडर्स ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है।
राजस्थान की राजनीति ने कई मायनों में इतिहास भी बनाया है। यहाँ कई सोशल बैरियर्स टूटे। बरकतुल्लाह खान राज्य के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। जगन्नाथ पहाड़िया पहले दलित मुख्यमंत्री बने। और सोचिए, कुछ मुख्यमंत्री तो देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों के गवाह रहे, जैसे 1971 के वॉर के वक्त बरकतुल्लाह खान और 1975 की इमरजेंसी के दौरान हरिदेव जोशी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। देखते हैं कि आज राजस्थान की कमान किसके हाथ में है और यहाँ की राजनीति का वो कौन सा ट्रेंड है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। तो राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, जिन्होंने 15 दिसंबर 2023 को ये पद संभाला। लेकिन राजस्थान की सियासत की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? यहाँ का एक रिवाज। साल 1998 से लेकर आज तक यहाँ की जनता ने किसी भी सरकार को लगातार दूसरी बार मौका ही नहीं दिया। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इसे रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। और इसी वजह से राजस्थान भारत के सबसे अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिकल स्टेट्स में से एक है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 1998 से चला आ रहा ये रिवॉल्विंग डोर का ट्रेंड, क्या यही राजस्थान के भविष्य की राजनीतिक पहचान बनने वाला है, या फिर कभी कोई पार्टी इस चक्र को तोड़ पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और राजस्थान की जनता ही देगी।